तो लास्ट चैप्टर में आप लोगों ने देखा था ग्यू ने अपने डीमन स्लेयर मार्क को अवेक कर लिया था, जिसके बाद उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ गई थी और वो बैक टू बैक अगाजा पे अटैक करता रहता है। मगर इसके बावजूद भी अगाजा उसकी बढ़ी हुई स्ट्रेंथ और स्पीड को इजीली अडॉप्ट कर लेता है। और ये देख के तांजरो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ताकि अगाजा की टेक्निक क्या होता है, एक्यूरेटली कैसे रिएक्ट कर रहा है। और फिर फाइनली तांजरो अगाजा की टेक्निक के बारे में समझ जाता और फिर वो चैप्टर वहीं पर खत्म हो गया था। तो अब स्टार्ट करते हैं डीमन स्लेयर के चैप्टर 151 को, जिसका टाइटल है द साउंड ऑफ बेल्स इन अ स्नोवी मूनलाइट नाइट। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है तांजरो के पास्ट से, जहाँ पर उसके फादर और उसको वॉक करते हुए देखते हैं। और तांजरो बताता है कि उसके फादर एक प्लांट की तरह है जो हमेशा शांत रहते हैं। और यहाँ तक कि उनके आखिरी टाइम जब वो बीमार थे तभी भी वो चेंज नहीं हुए। और जब भी मैं मेरे फादर के बारे में सोचता हूँ मुझे सबसे पहली चीज उनकी सॉफ्ट सी स्माइल और काम वॉइस याद आती है। और फिर हम देखते हैं तांजरो अपने फादर से पूछता है, जब आप हिनोकामी कागुरा डांस परफॉर्म कर रहे होते हो तो आप क्या सोच रहे होते हो। और जो हिनोकामी कागुरा डांस वो कमांडो फैमिली साल की स्टार्टिंग में हर साल परफॉर्म करती है और वो ये जनरेशन से करती आ रही है। मगर ये डांस परफॉर्म करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि इसको सूरज डूबने से लेकर सूरज उगने तक कंटिन्यूअसली करना होता है। और फिर तांजरो अपने फादर से बोलता 12 डांस को बार बार रिपीट करते रहते हो सनराइज होने तक, तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो अगले साल से मैं इसे परफॉर्म करूंगा क्योंकि मुझे आपकी हेल्थ की चिंता है। और फिर तांजरो के फादर रिप्लाई करते और कहते हैं थैंक यू तांजरो, मगर मुझे इतने सालों में कभी नहीं लगा कि हिनोकामी कागुरा मेरे लिए डिफिकल्ट है। और ये सुन के तांजरो थोड़ा हैरान हो जाता है। और फिर तांजरो के फादर कहते हैं जी बिना, मगर मैंने जब पहली बार तुम्हारे ग्रैंडफादर से हिनोकामी कागुरा को सीखा था उस टाइम मैं यंग था, हेल्थियर था और काफी स्ट्रॉन्गर था अभी से, मगर तो भी मेरी सांसें फूल जाती थी और मुझे काफी डिफिकल्ट लगता था। मगर शायद ऐसा इसलिए क्योंकि मैं काफी अननेसेसरी मूवमेंट्स करा करता था। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि तुम्हारी ब्रीथिंग में तुम्हारा प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए ताकि तुम उसे मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे रिलीज कर सको, वो भी कम से कम मूवमेंट्स पर। और जब तुम ऐसा करोगे तुम्हारा माइंड धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। और तांजरो कहता है क्या क्लियर हो जाएगा। और फिर उसके फादर कहते हैं स्टार्टिंग में तुम्हें तुम्हारे मूवमेंट्स और सेंसिटिविटीज को फाइंड करना सीखना होगा, जिससे कि तुम तुम्हारे सारे सेंसेस को ओपन कर सको और खुद की बॉडी के बारे में जान सको, यहाँ तक कि हर एक ब्लड वेसल को भी। और ये टाइम पीरियड बहुत ही हार्ड होगा और तुम्हें ऐसा भी लगेगा तुम कितना भी स्ट्रगल करो तो भी तुम आगे नहीं जा सकते। मगर एक बार जब तुम सीख गए, तुम्हें नॉलेज हो गया, तुम अननेसेसरी चीजों को कट कर सकते हो और तुम्हें तुम्हारे मूवमेंट्स में क्या जरूरी है तुम्हें वही रखना है और बाकी चीजों को क्लोज कर देना है। और फिर तांजरो कहता है क्या क्लोज कर देना है। और फिर उसके फादर कहते हैं जब लोग ध्यान से सुनने की कोशिश करते हो अपनी आंखें क्लोज कर देते हैं ना, तो बिल्कुल उसी तरह तुम्हें फोकस करना है क्या उस टाइम पे सबसे जरूरी चीज है। और फिर तुम इन दी एंड अपने ब्लड वेसल्स और अपनी मसल्स को एक पलक झपकाने इतना इजीली कंट्रोल कर सकोगे। और फिर एक बार जब तुम्हारा माइंड क्लियर हो जाएगा तुम ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को देखने लगोगे। मगर जो भी हो तुम वहां तक तभी पहुंच सकते हो जब तुम तुम्हारी लिमिट को पुश करोगे। और फिर तांजरो पूछता है क्या मैं भी वहां तक जा सकता हूँ। और फिर उसके फादर रिप्लाई करते हैं हाँ, अगर तुम लगातार कड़ी मेहनत करते रहोगे। और फिर सीन चेंज होता है और तांजरो के फादर की डेथ के 10 दिन पहले वाला टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर एक भालू ने माउंटेन के उस पर लोगों को मार के खा लिया होता है। और फिर उस भालू से बचने के लिए इन्होंने घर के आसपास बहुत सारी रस्सियां लगा रखी होती है जिसमें रिंगिंग बेल्स होती है, ताकि अगर भालू उनके घर के आसपास आए तो ये पहले ही अलर्ट हो जाए। और फिर इसके बाद उनके तांजरो की फैमिली सब सोए हुए होते हैं। और फिर अचानक से तांजरो के फादर उठ जाते हैं क्योंकि उनको कुछ सेंस होता है। और फिर वो तांजरो को भी उठा देते हैं और अपने साथ आने के लिए बोलते हैं। और फिर सीन चेंज होता है, हम तांजरो के फादर को एक बड़े से जायंट से भालू के सामने खड़े हुए देखते हैं। और ये चीज तांजरो भी देख रहा होता है ट्रीज के पीछे खड़े होकर, और वो डरा हुआ भी होता है। और वो ये बोलता है ये भालू तो काफी ज्यादा बड़ा है और इसने 6 लोगों को मार के खाया है और ये रस्सियों के उस पार है। इसका मतलब मेरे फादर को पहले से ही पता था कि यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि अगर ये इस पर आ गया होता तो रोप पे लगी हुई बेल्स रिंगिंग करती और हमें पता चल जाता। और मेरे फादर बीमार है मगर तो भी एक सिंगल कुल्हाड़ी के साथ इसे फेस कर रहे हैं। और यहाँ तक कि हमारे पास हंटिंग राइफल्स भी नहीं है। और फिर इसके बाद हम तांजरो के फादर को देखते हो भालू को सॉरी बोलते हुए कहते हैं मुझे पता है तुम भूखे हो मगर मैं तुम्हें अब और क्लोज नहीं आने दूंगा, क्योंकि जो भी मेरी फैमिली को हार्म करेगा मैं उसे कोई दया नहीं दिखाऊंगा भले ही कुछ भी हो। और अगर तुम इस वार्निंग को नहीं माने तो मुझे तुम्हारी लाइफ लेनी पड़ेगी। और फिर इसके बाद हम तांजरो को देखते हो काफी घबराया होता है और वो बार बार अपने फादर को बोल रहा होता कि मैं क्या करूं। और फिर हम देखते हैं तांजरो के फादर कुल्हाड़ी लेके अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। और फिर भालू जैसी रस्सी की इस पर आने की कोशिश करता है तांजरो के फादर इंस्टेंट उस पर अटैक कर देते हैं। और ये अटैक इतना सॉल्यूट होता है कि भालू को एक ही बार में सर कट हो जाता है और जॉइंट पे गिर जाता है। और फिर तांजरो बोलता है मुझे पता नहीं चला क्या हुआ मगर मेरे फादर ने मेरे पलक झपकाते इसे 2 कट मार दिए, वरना इतनी छोटी सी कुल्हाड़ी से इसका हेड कट करना इम्पॉसिबल है। और फिर तांजरो ये भी कहता है कि मेरे फादर की सेंट बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, वो बिल्कुल सेम ही है। भालू का सर काटने से पहले भी और अभी भी वो बिना डरे खड़े हुए और हमेशा की तरह काम है। और फिर इसके बाद में तांजरो के फादर तांजरो को कहते हैं क्या तुमने ध्यान से देखा। और फिर तांजरो रोते हुए पास में तो बोलते हैं हाँ मैंने देखा, और क्या आप ठीक हो। और फिर उसके फादर कहते हैं मैं ठीक हूँ और जो तुमने अभी देखा वो भूलना मत। और इस टाइम पे तांजरो को इतना कुछ समझ नहीं आता मगर वो बाद में समझ जाता है कि उसके फादर ने सिर्फ उनकी स्ट्रेंथ को वेस्ट नहीं करा था, वो उसको लेसन दे रहे थे ताकि वो उनसे कुछ सीख सके और ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को देख सके, बिल्कुल उसके फादर की तरह, ग्रैंडफादर की तरह और ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर्स की तरह। और फिर इसके बाद हम करंट टाइम आ जाते हैं जहाँ पर गियो और अकाजा फाइट कर रहे होते हैं और तांजरो उनको देख रहा
होता है और उसको उसके फादर के वर्ड्स याद आते हैं कि हमेशा कड़ी मेहनत करना और हार मत मानना, और अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम तुम्हारे सामने आने वाली बड़ी से बड़ी वॉल्स को भी तोड़ के आगे निकल जाओगे। और फिर तांजीरो बोलता है मैं समझ गया फादर, और इसलिए थोड़ी देर पहले मैंने अकाजा का एक ऐसा अटैक डॉज करा जिसे अवॉइड करा ही नहीं जा सकता था, और अगर वो अटैक मुझे लग जाता तो मेरी जान भी ले सकता था। और फिर तांजीरो ये भी बताता है कि ग्यू भी उसको इस अटैक से नहीं बचा पाता है क्योंकि वो थोड़ा दूर थे और उस टाइम पे नहीं आ पाते, मगर किसी वजह से मुझे उस टाइम ऐसा नहीं लगा कि मैं इसे डॉज नहीं कर सकता। और पता नहीं क्यों उस टाइम पे मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड में एंटर कर गया हूँ, क्योंकि मैं बॉडी को आर पार देख पा रहा था। और ऐसे ही सेम हैंड टेंगू के टाइम भी हुआ था जब वो खुद ही के हार्ट में छिप गया था और मुझे नहीं पता कि मैंने उसे देखा था या स्मेल करा था। और उस टाइम पे मैं इतना फोकस था कि मैंने मेरे बाकी सेंसेस को बंद कर दिया था और मेरी बॉडी भी पहले से काफी फास्ट मूव करी थी। और फिर वो इनोस्के को भी सॉरी बोलता है क्योंकि जो इनोस्के ने कहा था वो सही था, तो भी वो उस पर डाउट करता है। और फिर तांजीरो कहता है ग्यू अकाजा से फाइट कर रहे हैं, इस मौके का मुझे फायदा उठाना होगा और अकाजा को हराना होगा। और फिर ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, क्योंकि आप जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करोगे मैं उतना जल्दी अगले चैप्टर्स लाता रहूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना मत। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में।